दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों, मैं टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों यूज ऑफ वर्ब टू बी। ठीक है दोस्तों, यूज ऑफ वर्ब टू बी यही टॉपिक चल रहा था दोस्तों। ठीक है, यह पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों, यह पार्ट नंबर 26 होगा। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 25 तक पढ़ाया है। ठीक है, और इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाए प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो यूज ऑफ वर्ब टू बी में दोस्तों हम फ्यूचर टेंस पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, विल बी और शैल बी होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है विल बी और शैल बी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ उदाहरण। ठीक है, तो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ उदाहरण पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर टेंस में यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, जब कर्ता आई और वी होगा तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे सदैव। ठीक है, अगर अन्य कर्ता आएगा तो वहाँ पर हम सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इतनी बात आपके ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में इसको कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण पहला का लिखा गया, ध्यान से देखिएगा, क्या मोहन ईमानदार नहीं रहेगा। ठीक है ना, क्या से शुरू है तो हम क्या का मीनिंग नहीं लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम क्या का मीनिंग नहीं लिखते हैं। ठीक है, नहीं भी आया है तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, इसके बाद कर्ता फिर नॉट तब बी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इतनी बात आपके ध्यान रखना। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए पहला उदाहरण को हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण क्या है, क्या मोहन ईमानदार नहीं रहेगा। ठीक है, क्या से शुरू है दोस्तों, क्या का मीनिंग नहीं लिखना है, आपको सहायक क्रिया से स्टार्ट करना है। दो सहायक क्रिया दोस्तों विल बी एंड शैल बी। ठीक है, तो मोहन करता है इसलिए हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लिखेंगे विल, इसके बाद कर्ता लिखेंगे दोस्तों मोहन, विल मोहन। अब दोस्तों नहीं है ना, तो नहीं का अंग्रेजी नॉट लिखेंगे दोस्तों। अब इसके बाद लिखेंगे दोस्तों बी। ठीक है, याद रखिएगा, इसके बाद आप बी लिखेंगे। ठीक है ना, विल मोहन नॉट बी। इसके बाद ईमानदार का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, उसे लिख देना। ईमानदार का अंग्रेजी होता है दोस्तों हॉनेस्ट, HONEST, हॉनेस्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, क्या मोहन ईमानदार नहीं रहेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों विल मोहन नॉट बी हॉनेस्ट। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। जिस प्रकार से इस वाले उदाहरण को हमने अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया, उसी तरह इसको भी आपको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर दूसरा, क्या हम लोग अमीर नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या हम लोग अमीर नहीं रहेंगे। सबसे पहले कर्ता पता करिए, हम लोग है तो मैंने बताया सिर्फ कर्ता आई और वी होगा तो वहाँ पर हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कर्ता हम लोग है, शैल का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, तो SHALL शैल। ठीक है, इसके बाद कर्ता दोस्तों, कर्ता क्या वी है, शैल वी। इसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट होगा, नॉट। इसके बाद तब भी लिखेंगे दोस्तों, एकदम सेम जिस तरह बनेगा उसी तरह भी बनेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अमीर का अंग्रेजी लिखेंगे, तो अमीर का अंग्रेजी क्या होता है, रिच माने अमीर होता है, धनी। ठीक है दोस्तों, रिच माने अमीर या धनी, RICH। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा दोस्तों, तीसरा, क्या रीना चित्रकार नहीं बनेगी। क्या रीना चित्रकार नहीं बनेगी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कर्ता दोस्तों, कर्ता रीना है तो इसके लिए सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों विल, कर्ता रीना, REEN रीना। इसके बाद दोस्तों नहीं का अंग्रेजी नॉट होगा, इसके बाद बी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, विल रीना नॉट बी। अब दोस्तों चित्रकार का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो चित्रकार का अंग्रेजी दोस्तों पेंटर होता है, PAINTR पेंटर। ठीक है, तो ए पेंटर लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या रीना चित्रकार नहीं बनेगी, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा विल रीना नॉट बी अ पेंटर। ठीक है, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, तो उदाहरण नंबर आप 4 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 4 क्या है दोस्तों, उदाहरण नंबर 4 लिया मैंने दोस्तों, क्या मैं व्यस्त नहीं रहूँगा। ठीक है, क्या मैं व्यस्त नहीं रहूँगा दोस्तों, यहाँ पर कर्ता क्या है, अब देख सकते हैं मैं कर्ता है, जब करता है तो दोस्तों शैल बी का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, और ये वाक्य क्या से शुरू होता है, क्या का कोई भी मीनिंग नहीं लिखना है, डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दोस्तों शैल। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, शैल लिखेंगे। ठीक,
इसके बाद करता मैं है तो इसका अंग्रेजी आई होता है, आई माने मैं होता है। इसके बाद नहीं का अंग्रेजी लिखेंगे नॉट, इसके बाद तब बी लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। शैल आई नॉट बी। अब दोस्तों व्यस्त है, तब व्यस्त का अंग्रेजी क्या होता है, बिजी माने व्यस्त होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तब बिजी माने क्या होता है दोस्तों, व्यस्त, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना, ठीक है। नंबर 5, ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, परिश्रमी नहीं बनेगा, क्या हुआ, परिश्रमी नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो वह यहाँ पर करता है, तो करता यहाँ पर हुआ है, तो हम सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले विल लिखेंगे दोस्तों, विल, और वह का अंग्रेजी होता है, इसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट होगा। अब दोस्तों इसके बाद बी लिखेंगे, ठीक है। परिश्रमी का क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, परिश्रमी का लेबोरियस होता है, LABORIOUS ना, LABORIOUS, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना, LABORIOUS, ठीक है ना, लेबोरियस। परिश्रमी नहीं बनेगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, विल ही नॉट बी लेबोरियस। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, 6, ठीक है। क्या महिलाएं अशिक्षित नहीं रहेंगी, क्या महिलाएं, बहुत सारी महिलाओं की बात कर रहा है, क्या महिलाएं अशिक्षित नहीं रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर करता क्या है दोस्तों, महिलाएं है ना, तो हम सहायक क्रिया कौन सा प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर विल लिखेंगे दोस्तों, विल। अब दोस्तों महिलाएं का जो अंग्रेजी होगा वह लेडीज हो, लेडीज माने महिला होता है, लेकिन बहुत सारी महिला है तो लेडीज हो जाएगा, ठीक है, लेडीज, LADIES, लेडीज, ठीक है ना, लेडीज, विल लेडीज। इसके बाद दोस्तों नहीं का अंग्रेजी नॉट लिखेंगे, नॉट, इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, बी। अब अशिक्षित का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों, अशिक्षित का अंग्रेजी अनएजुकेटेड होता है दोस्तों, ठीक है ना, अनएजुकेटेड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना, ठीक है ना। क्या महिलाएं अशिक्षित नहीं रहेंगी, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, विल लेडीज नॉट बी अनएजुकेटेड, ठीक है। उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, 7, क्या तुम दांत का डॉक्टर नहीं बनोगे, क्या तुम दांत का डॉक्टर नहीं बनोगे। तो इसका अंग्रेजी कैसे बनाइएगा दोस्तों, यहाँ पर करता क्या है, करता तुम है, करता क्या है, तुम है ना, तो करता तुम है तो विल का प्रयोग करेंगे, करता तुम है तो हम विल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों विल यू नॉट, इसके बाद बी लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, नॉट, इसके बाद बी लिखेंगे, विल यू नॉट बी। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसके बाद क्या लिखेंगे, अब दांत का डॉक्टर, ठीक है दोस्तों, दांत का डॉक्टर का जो अंग्रेजी होता है, दांत का डॉक्टर बोला ना, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों, डेंटिस्ट होता है, ठीक है ना, DENTIST, डेंटिस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, क्या तुम दांत का डॉक्टर नहीं बनोगे, ठीक है। इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों, विल यू नॉट बी अ डेंटिस्ट, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।